2005 के पहले तो एफआईआर दर्ज होते थे क्या? आपने सुना था? लोग रंगदारी मांगते थे, लोग अपहरण कर देते थे, हत्या कर देते थे, लूट कर देते थे, चोरी कर देते थे, डकैती कर देते थे, और थाने में आम जनता जाती थी, आम लोग जाते थे तो थाना प्रभारी के द्वारा एफआईआर दर्ज भी नहीं करने का काम किया जाता था। शर्म आनी चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव को। रोजगार की बात कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। अरे रोजगार देते तो अपने विभाग में रोजगार देने का काम क्यों नहीं किया? 5 मलाईदार विभाग के मंत्री थे, कितने लोगों को पथ निर्माण में फिर पूछते हैं कितने लोगों को रोजगार दिए? बताए, हिम्मत है तो। किसी भी हत्या के बाद हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि 24 से 48 घंटे के अंदर उन हत्या में शामिल अभियुक्तों को पकड़कर जेल की सलाखों में भेजने का काम कर रही है। 8 से 8.5 लाख लोगों को बिहार एनडीए सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। 12 आगे हमारी सरकार की तैयारी है 12 लाख लोगों को रोजगार देने का। दिवाली के अवसर पर विपक्ष के द्वारा धमाके पे धमाके किए जा रहे हैं और सरकार खामोश है। जी हाँ, नीतीश कुमार के तरफ से कोई भी पुष्टि बयान नहीं आया हुआ है और इस संदर्भ में आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, जिनका कहना क्या है जानते हैं उनसे। सर, लगातार पोस्टर्स आ रहे हैं विपक्ष के द्वारा, जेडीयू का फुल फॉर्म आ रहा है, फिर कहा जा रहा है कि बेरोजगारी मिटी नहीं, साल हो गया पूरे 20, अब बस करो नीतीश, फिर आ रहा है ब्रांडेड सुशासन विस्की। क्या कहना है सर ये सब पर आपका? आपको क्या लगता है बिहार में सुशासन है कि नहीं? सर, जिस तरीके से मौतें हो रही है जहरीली शराब से और जिस तरीके से आए दिन अपराध की घटनाएं अखबार के सुर्खियों में बनी हुई है, तो इस पर देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, क्या प्रायोजित अपराध हो रहे हैं, इसे देखने की आवश्यकता है। 2005 के बाद जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो एक भी प्रायोजित अपराध बिहार की धरती पर नहीं हुई है। और 2005 के पहले जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता पिता राज्य के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, तो उस समय के अपराध और आज के अपराध को देखने की आवश्यकता है। 2005 के पहले अपराध मुख्यमंत्री आवास से होते थे, वहां से पूरे अपराध का प्रारूप बनता था, अपहरण के प्रारूप बनते थे। किसे अपहरण किया जाए, किससे रंगदारी मांगी जाए, किसकी हत्या की जाए, और हत्या करने के बाद दोषियों को किस तरह से एफआईआर में उनका नाम दर्ज न हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाए, इस बात का प्रारूप वहां, इस बात की तैयारी चलती थी, इस बात के कानून बनते थे। पर सर, अभी जो हत्याएं हो रही है सर, हत्या तो हत्या ही होती है, तो सरकार क्या कदम ले रही है सर इस पर? सरकार बिल्कुल किसी भी हत्या के बाद हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि 24 से 48 घंटे के अंदर उन हत्या में शामिल अभियुक्तों को पकड़कर जेल की सलाखों में भेजने का काम कर रही है। आप किसी भी हत्या के बारे में देख रहे हैं, बड़ी से बड़ी हत्या, मुकेश सहनी जी की पिताजी की हत्या हुई थी, क्या हुआ था? 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए और बिहार पुलिस एसआईटी की टीम गठित कर, राज्य सरकार एसआईटी की टीम गठित कर, कोई भी अपराध, दानापुर में हो अपराध, फुलवारी की अपराध की घटनाक्रम की बात करें, सीतामढ़ी, मोतिहारी, किसी भी जिले की जो वारदात की घटनाएं हो रही है, अपराध की घटनाएं हो रही है, तुरंत पुलिस एफआईआर दर्ज कर, एसआईटी गठन कर उन अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजने का काम कर रही है। 2005 के पहले तो एफआईआर दर्ज होते थे क्या? आपने सुना था? लोग रंगदारी मांगते थे, लोग अपहरण कर देते थे, हत्या कर देते थे, लूट कर देते थे, चोरी कर देते थे, डकैती कर देते थे, और थाने में आम जनता जाती थी, आम लोग जाते थे तो थाना प्रभारी के द्वारा एफआईआर दर्ज भी नहीं करने का काम किया जाता था।
सर आते हैं दूसरे सवाल पे, जहां पर अब रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा रहा है, लोकसभा में भी इसे उठाया गया है, अब फिर हथियार बन रहा है ये विधानसभा के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, किस रोजगार की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष कहते हैं? किस मुंह से? शर्म आनी चाहिए। अरे सुनो भाई, अरे तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए। रोजगार 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 की जो बात कहते हैं, अपने 17 महीने के कार्यकाल में सर उन्होंने रोजगार 8 लाख लोगों को 2005 के बाद अब तक 8 से 8.5 लाख लोगों को बिहार एनडीए सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। 12 आगे हमारी सरकार की तैयारी है 12 लाख लोगों को रोजगार देने का। और रोजगार की बात तेजस्वी यादव जी कहते हैं। 5 मलाईदार विभाग के मंत्री थे, कितने लोगों को अपने विभाग में 17 महीने के शासनकाल में रोजगार देने का काम किया? मैं पूछना चाहता हूं। मैंने पहले कहा शर्म आनी चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया? कल्पना भी नहीं किए होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल कि बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी 2005 के बाद, एक स्वास्थ्य विभाग के मैं आंकड़े को आपको बता देना चाहता हूं, जानकारी भी नहीं होगी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके नेता पढ़े लिखे स्क्रिप्ट को देखकर पढ़ने का काम करते हैं, नवी पास। और रोजगार की बात करते हैं। क्या हुआ था जब 2005 के बाद बिहार की एनडीए सरकार ने एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसी भी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र, एक क्षेत्र की मैं बात करना चाहूंगा, एएनएम की, कितनी एएनएम की बहाली हुई है बिहार में, कितनी नर्सों की बहाली हुई है, कितनी जीएनएम की बहाली हुई है, कितनी आशा कार्यकर्ताओं की बहाली हुई है, कितनी ममता दीदियों की बहाली हुई है, कितने स्वास्थ्य प्रबंधकों की बहाली हुई है, कितने डीपीएम की बहाली हुई है, कितने डॉक्टरों की बहाली हुई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। शर्म आनी चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव को। रोजगार की बात कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। अरे रोजगार देते तो अपने विभाग में रोजगार देने का काम क्यों नहीं किया? 5 मलाईदार विभाग के मंत्री थे, कितने लोगों को पथ निर्माण में, फिर पूछते हैं कितने लोगों को रोजगार दिए? बताए, हिम्मत है तो आप लोग उनसे प्रश्न कीजिए कि जब आप मलाईदार विभाग के मंत्री थे, 5 विभाग के मंत्री, शिक्षक नियुक्ति उन्होंने करवाने का काम किया क्या? किसी भी राज्य में नियुक्ति देने का अधिकार वहां के मुख्यमंत्री और केंद्र में देश के प्रधानमंत्री का होता है। तो फिर तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल कहां से आ गया? और जिस समय शिक्षकों का विज्ञापन निकला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी साथ थी। एनडीए गठबंधन ने रोजगार देने का काम किया, शिक्षकों को नियुक्ति करने का काम एनडीए गठबंधन ने किया। हमारे जनता दल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई। सर एक आखिरी सवाल, आने वाले उपचुनाव में रामगढ़ सीट सर चर्चा का सीट बन चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि एनडीए तो कहीं टक्कर ही में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चारों की चारों सीटें एनडीए गठबंधन जीतने का काम करेगी। चारों की चारों सीटें। पहले 1 सीट मेरे पास था, इस बार 3 सीटें जीतने के लिए एनडीए ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। आप इंतजार करें 23 नवंबर का, चारों की चारों सीटें एनडीए खाते में रहेगी और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का जमानत जब्त होगा। सर प्रशांत किशोर का? कौन प्रशांत किशोर? क्या प्रशांत किशोर क्या है? काफी टक्कर में माने जा रहे हैं। कितना पानी में है, यही 4 उपचुनाव में उन्हें समझ में आ जाएगा कितने पानी में है। राष्ट्रीय जनता दल के बी टीम होकर के उन्होंने काम, जिस प्रकार से काम कर रहा है। अरे राष्ट्रीय जनता दल बोलती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, आप बोलते हो कि राष्ट्रीय जनता दल के पैसे से खर्च करके और जिस प्रकार से काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता पढ़ी लिखी है, बिहार की जनता काबिल है, बिहार की जनता यह जानती है कि प्रशांत किशोर क्या है। प्रशांत किशोर जी के झांसे में आने वाली नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रशांत किशोर जी का इन चारों उपचुनाव में गठरी बना जाएगा। आखिरी सर, दिवाली और छठ का समय है, बिहार के आवाम को क्या? बिल्कुल, दीपावली का शुभ त्योहार, शुभ पर्व आने वाला है। लोक आस्था का महान पर्व छठ आने वाला है। आपके माध्यम से हम सभी बिहार वासियों को दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। सभी बिहार वासी अपने अपने घरों में दीप जलाएं, उमंग के साथ, खुशी के साथ त्योहार मनाएं और भगवान भास्कर, छठ के पर्व पर भगवान भास्कर की पूजा आराधना कर
मैं भी भगवान भास्कर, माँ लक्ष्मी, गणेश से कामना करता हूँ कि बिहार वासियों की सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रवक्ता पीयूष जी, जिनसे आपने साफ सुना कि आने वाले उपचुनाव में आरजेडी की जमानत जब्त हो जाने वाली है और जन स्वराज पार्टी फिर दोबारा बिहार में दिखने नहीं जा रही है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज़।